उमरू शाही महल के दीवान खाने के बाहर बैठा बुरे बुरे मुंह बना रहा था। यह महल मल्का गार्सिया का था। गार्सिया बहुत बड़ा मुल्क था और उस पर हुकूमत मल्का की थी, जिसे सब मल्का गार्सिया कहते थे। मल्का रशिया वैसे तो आवाम के लिए इंतहा सखी और रहम दिल थी, लेकिन इसके साथ साथ असूलों के लिहाज से बेहद सख्त भी थी। इसके मुल्क के बड़े से बड़े हाकिम को भी यह जुर्रत न थी कि वह कोई कानून तोड़े या किसी के खिलाफ काम करे। अगर कोई ऐसा करता तो मल्का इसे इबरतनाक सजा देती थी। इसीलिए गार्सिया का हर आदमी कानून के मुताबिक चलता था। मल्का के पास बहुत बड़ी फौज थी और सरदार अमीर हमजा को लसम हो शरबा के शहंशाह फरास्याब से एक मुकाबले में मल्का की फौज की मदद की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन मल्का ने सरदार अमीर हमजा के एलची को फौज भेजने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इस एलची से बात करते वक्त एक मामूली सी असूल की खिलाफ वर्जी हो गई थी। और इससे गलती यह हुई थी कि वह मल्का के दरबार में जाते हुए जूते उतारना भूल गया था। बस मल्का इस बात पर गुस्से में आ गई और उसने सरदार अमीर हमजा की अदादू इनकार कर दिया। लेकिन सरदार अमीर हमजा को मल्का की फौज अदादी सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए इसने सोच सोच कर आखिरकार उमरू यार को अपना कासदन करर मल्का के पास भेजा और साथ ही इसने उमरू यार को कह दिया अगर वह मल्का की इमदाद हासिल करने में कामयाब हो गया तो उसे बहुत बड़ा खजाना इनाम में दिया जाएगा। उमर या जैसे लालची आदमी को अल्लाह ऐसा मौका दे, इसने फौरन हामी भरी और फिर वह घोड़े पर सवार मंजिलें मारता हुआ मल्का के मुल्क में पहुंच गया। मल्का को जब इसके आने की तला मिली तो उसने इसे दीवान खाने से बाहर बिठाने का हुक्म दिया, ताकि जिस वक्त मल्का चाहे उसे मुलाकात के लिए तलब करे। और उमर यार को दीवान खाने से बाहर बैठ हुए कम से कम 1 घंटा गुजर गया था, लेकिन मल्का ने इसे तलब ना किया था। इसीलिए उमरू यार अब बैठा बुरे बुरे मुंह बना रहा था। इसे इस तरह इंतजार में बैठे रहने से बड़ी कोफ ससी महसूस हो रही थी और साथ साथ बेइज्जती का भी एहसास हो रहा था। चुनाचा उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह इस मल्का को अपनी अहियारी से ऐसा सबक देगा कि मल्का सारी उम्र याद रखेगी। और यह फैसला करके वह सोचने में मसरूफ हो गया कि मल्का के साथ किस किस्म की यारी करें जिससे मल्का को सबक मिल सके। अभी वह बैठा सोच ही रहा था कि गुलाम ने उसे आकर बताया कि मल्का ने इसे दरबार में तलब किया है। उमर यार उठकर इसके साथ चल पड़ा। जब वह दरबार में पहुंचा तो वह देखकर हैरान रह गया कि मल्का का दरबार बहुत बड़ा था और सारे दरबारी इंतहा जर्क बर्क लिबास पहने बड़े मौतबाना अंदाज में बैठे थे। इस बड़े दरबार को देखते ही उमरू को फौरन ख्याल आया, इतने बड़े दरबार का मतलब है कि मल्का गार्सिया बहुत अमीर मल्का होगी और उसके पास खजाना भी बहुत बड़ा होगा। चुनांचे उसने फौरन ही फैसला कर लिया कि वह मल्का का खजाना अहियारी से हासिल करके मल्का को सबक देगा। मल्का सामने तख्त पर बड़े रोब भरे अंदाज में बैठी हुई थी।
उमरू यार अब तक तो यही समझता रहा था कि मलका कोई बूढ़ी औरत होगी, लेकिन तख्त पर जो मलका बैठी थी वह तो बिल्कुल नौजवान लड़कियों जैसी थी। वैसे मलका नौजवान होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थी, लेकिन उमर यार यह देखकर हैरान रह गया कि मलका ने तख्त के ऊपर अपने साथ एक मुजस्सम रखा हुआ था। यह किसी मर्द का मुजस्सम था जिसके सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे, बड़ी बड़ी मंछें थी और सर पर इंतहा कीमती हीरो से बना हुआ हार सा बंधा हुआ था। मुजस्से की आंखें बंद थी। उमर यार ने जल्दी से जूते उतारे और फिर आगे बढ़कर इसने मलका को शाही अंदाज में सात सलाम करने शुरू कर दिए। वह रुकू के बल झुककर इस तरह दोनों हाथ हिला रहा था जैसे कानों पर बैठी हुई मक्खियां उड़ा रहा हो। इस अंदा के इलाम को शाही सलाम कहा जाता था। इंतहा अजीम तरीन और खूबसूरत तरीन मलका गार्सिया की खिदमत में सरदार अमीर हमजा का एलची सलाम पेश करता है। उमर यार ने इंतहा मौद माना लहजे में कहा, हमने तुम्हारा इलाम कबूल किया एलची। तुम हमारे बाएं हाथ वाली कुर्सी पर बैठकर अर्ज कर सकते हो। मलका ने खुश होकर कहा। शायद वह उमरू की तारीफ की वजह से इससे खुश हो गई थी। दुनिया में सबसे हसीन मलका का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने पूरी दुनिया की शहजाद हूँ और मलका को देखा है, लेकिन आप इन सबसे बढ़कर हसीन और खुश कलाक हैं। मैंने परिस्तान की परियां भी देखी हैं, लेकिन आपके सामने परिस्तान की परियां भी बदसूरत लगती हैं। मलका आलिया उमरो यार को जैसे ही एहसास हुआ कि मलका तारीफ से खुश होती है, इसकी जुबान तेजी से चल पड़ी। ओह, तुम वाकई अच्छे एलची हो। तुमने हमारे मुतालिक अच्छी बातें की हैं, इसीलिए हम तुम्हें हार इनाम में देते हैं। मलका ने और ज्यादा खुश होते हुए कहा और फिर तख्त के एक तरफ पड़े हुए बड़े से ट्रे में रखे बेशुमार हारों में से एक हार उठाकर इसने उमरू यार की तरफ फेंक दिया। उमर यार ने जल्दी से हाथ चपटा और एक बार फिर मलका के सामने झुककर सलाम बजा लाने लगा। इसके दोनों हाथ एक बार फिर मक्खियां उड़ाने के से अंदाज में चलने लगे। मलका हसीन होने के साथ साथ बहुत सखी भी है, लेकिन उमरू ने कहा और लेकिन का लफ्ज कह रुक गया। लेकिन क्या? मलका ने बुरी तरह चूकते हुए कहा, अगर जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं। उमरू यार ने जवाब दिया, हम तुम्हें जान के ईमान देते हैं। मलका ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन इसके लहजे में अब गुस्सा शामिल हो गया था। मलका अलिया, यह बात सखावत के खिलाफ है कि एक मुजस्सम तो इंतहा कीमती हार अपनी पेशानी पर बांधे हुए हो और एक एलची को आम सहार दे दिया जाए। उमरू यार से ना रहा गया तो वह बोल पड़ा और उसकी बात सुनकर पूरा दरबार इस तरह उछल पड़ा जैसे इनके पैरों में किसी जहरीले जानवर ने डंक मार दिया हो। मलका भी उछलकर तख्त से नीचे उतर आई। ओ काश हमने तुम्हें जान की ईमान ना दी होती तो हम अभी तुम्हारे जिस्म के सैकड़ों टुकड़े करवा देते। तुमने हमारे वालिद के साथ
अपना मुकाबला करने की कोशिश की। तुम्हारी यह जुर्रत, मलका ने इंतहा गुस्से से बुरी तरह पैर पटते हुए कहा। यह आपके वालिद का मुजस्सम है। ओ माफ़ी चाहता हूँ मलका आलिया, मुझसे वाकई ला इल्मी की वजह से भूल हो गई। उमरू यार यह सुनकर बुरी तरह चूक उठा कि यह लंबे लंबे बालों वाला मुजस्सम मलका के बाप का है। ओ नाचार अहमक नादान एलची, यह मुजस्सम नहीं बसात खुद हमारे वालिद हैं। मलका आलिया और ज्यादा गुस्से से चीख पड़ी, यह कैसे हो सकता है मलका आलिया, यह तो मुजस्सम है। उमर यार ने हैरत भरे लहजे में कहा, इसे कत्ल कर दिया जाए अभी, और इसी वक्त हम इसको दी हुई जान की अमान वापस लेते हैं। इसने शहंशाह कार्सिया की तौहीन की है। मलका रशिया इतने जोर से चीखी के पूरा दरबार गूंज उठा। दूसरे लम्हे एक तरफ खड़े हुए शाही जल्लाद अपनी तलवारें लहराते तेजी से उमरू यार की तरफ बढ़ने लगे। मलका अलिया मेरी बात सुन ले। अचानक एक बूढ़ा आदमी जल्दी से कुर्सी से उठकर बोला, तुम क्या कहना चाहते हो वजीर आजम? मलका आलिया ने जलातों को हाथ के इशारे से रोकते हुए इस बूढ़े से मुखातिब होकर कहा, मलका आलिया यह एलची नादान है, ला इलम है, इसे सारे किस्से का इलम नहीं है, इसीलिए यह काबिले माफी है। फिर यह सरदार अमीर हमजा का एलची है और आप इसे जान की अमान भी दे चुकी है, इसीलिए मेरी दरख्वास्त है कि इसे माफ कर दिया जाए। बूढ़े वजीर आजम ने कहा, अच्छा तुम्हारे कहने पर हम इस आखिरी बार माफ कर रही हैं, लेकिन अब हम इसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे धक्के देकर दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। मलका गार्सिया ने होंठ काटते हुए कहा, मेरी गुजारिश सुन ले मलका आलिया, मैं सरदार अमीर हमजा का एलची हूँ। मेरा नाम उमरू अय्यार है। मैंने बड़े बड़े ताकतवर जादूगरों का खात्मा कर दिया है। अगर शहंशाह गार्सिया को किसी जादूगर ने इस हालत तक पहुंचाया है, तो मैं शहंशाह को असल हालत में लाने के लिए इस जादूगर से लड़ने के लिए अपनी खिदमा पेश करता हूँ। उमरू अय्यार ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, ओ तुम उमरू अय्यार हो? मुझे पहले ही तुम्हारी शक्ल देखकर ख्याल आ रहा था। ओ मलका आलिया, यह तो वाकई हमारी खुशकिस्मती है कि दुनिया का सबसे बड़ा यार अपनी खिदमा पेश कर रहा है। हमें इसकी खिदमा से फायदा उठाना चाहिए। मुझे यकीन है कि यह जालिम जादूगर का खात्मा करके शहंशाह रशिया को असल हालत में ला सकता है। बड़े वजीर आजम ने मुसर्रत बड़े लहजे में कहा, यह जालिम जादूगर का खात्मा करेगा। यह बूढ़ा मच्छर जैसे जिस्म वाला हमारी रियासत के बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े अक्लमंद तो इसका मुकाबला नहीं कर सके, यह करेगा। मलका को शायद यकीन न आ रहा था। मलका आलिया, इसके जिस्म पर ना जाएं, इसका ज़हन यारियों से भरा हुआ है। पूरी दुनिया में इसकी शोहरत है और तिल समम हो शरबा का शहंशाह फरासेब अगर किसी से डरता है तो इससे डरता है। बूढ़े वजीर आजम ने कहा, और मलका इस
तरह हैरत से उमर यार को देखने लगी, जैसे इसे यकीन न आ रहा हो कि यह दुबला पतला हड्डियों का पिंजर किसी मुकाबला कर सकता है। वजीर आजम, अगर तुम कहते हो तो हम यकीन कर लेते हैं। अगर यह हड्डियों का पिंजर वाकई हमारे वालिद शहंशाह गार्सिया को असल हालत में लाने में कामयाब हो गया तो हम इसे मुंह मांगा इनाम देंगे। मलका ने दोबारा तख्त पर बैठते हुए कहा, आप मुझे तफसील से बताएं। मलका आलिया, इसके बाद देखेंगे मैं इस जादूगर का क्या असर करता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें होंगी। एक तो यह कि अगर मैं कामयाब हो गया आप अपनी फौज सरदार अमीर हमजा की मदद के लिए रवाना करेंगी, और दूसरी यह कि आप वाकई मुझे मुंह मांगा इनाम देंगी। उमर यार ने सर झुकाते हुए कहा, हमें तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं, लेकिन इसके साथ हमारा यह फैसला भी सुन लो कि अगर तुम नाकाम रहे तो फिर हम तुम्हें कत्ल करा देंगी। मलका गार्सिया ने होठ चबाते हुए जवाब दिया, बेशक आपको इख्तियार होगा। मलका उमर यार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, वजीर आजम से तफसील बताई जाए। मलका ने बूढ़े वजीर आजम से मुखातिब होकर कहा, उमरू या यह 6 माह पहले की बात है कि शहंशाह गार्सिया अपने बाग में इबादत में मसरूफ था कि ऊपर आसमान से दुनिया के सबसे जालिम जादूगर गान की सवारी गुजरी। गान बहुत बड़ा जादूगर है और इंतहा जालिम भी है। वह इंसानी गोश्त खाने का आद है, इसीलिए इसने गुजरते हुए कहीं से एक खूबसूरत सा बच्चा उठा लिया था और वह गुजरते हुए उसे खाने में मसरूफ था। बच्चे की चीखें शहंशाह गार्सिया के कानों में पड़ी तो शहंशाह ने सर उठाकर देखा, क्योंकि शहंशाह अपना ताजो तक मलका के हवाले करके हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते थे, इसलिए इनमें रूहानी ताकतें आ गई थी। इस रूहानी ताकतों की वजह से उन्होंने इस जादूगर को देख लिया। वह चूंकि इंतहा रहम दिल भी थे, इसीलिए उन्होंने अपनी रूहानी ताकत की वजह से इस जादूगर का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वह जादूगर बेहद ताकतवर था, इसीलिए वह मुकाबले में गालिब आ गया। शहंशाह की रूहानी ताकत की वजह से वह इन्हें हलाक तो ना कर सका, अलबत्ता इसने इन्हें इस तरह मुजस्समे की सूरत में बदल दिया और तब से शहंशाह इस हालत में है। गार्सिया के बड़े-बड़े बहादुरों और आलिम ने इस जादूगर का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। बूढ़े वजीर आजम ने तफसील बताते हुए कहा, यह जालिम जादूगर कहाँ रहता है? उमर यार ने बड़े मतम लहजे में कहा, क्या तुम वाकई इससे मुकाबला कर सकोगे? मलका गार्सिया ने कहा, मलका आलिया, मैंने इससे भी बड़े-बड़े जादूगरों का खात्मा कर दिया है, यह क्या हैसियत रखता है? उमर यार ने मुंह बनाते हुए कहा, और मलका हैरत से इसे देखने लगी। इसे वाकई यकीन आ रहा था, लेकिन वजीर आजम की वजह से वह खामोश थी। नकानोगर हवाई महल में रहता है। यहाँ से 40 मंजिल दूर एक वादी है, जिसे वादी आप कहते हैं। इस वादी के ऊपर पहाड़ की इंतहा चोटी पर इस जादूगर का महल बना हुआ है।
क्योंकि यह बेनतहा बुलंदी पर है, इसीलिए यूं लगता है जैसे यह महल हवा में बना हुआ हो। इस महल को जाने के लिए एक मखसूस पुरी ने जादू के जोर से बहुत से दरिंदे, जहरीले सांप और बहुत सी बलाएं बनाई हुई हैं, और इनसे मुकाबले में कोई जीत नहीं सकता। बूढ़े वजीर आजम ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और फिर इस जादूगर का खात्मा कर देता हूँ। उमर यार ने उठते हुए कहा, अगर तुम इस जादूगर का खात्मा करने में कामयाब हो जाओ तो फिर इसके महल के बाग में एक ऐसा फूल है जिसकी 7 पत्तियां हैं और हर पत्ती का रंग दूसरी पत्ती से मुख्तलिफ है। तुम यह 7 रंगों वाला फूल तोड़कर ले आओ। इस फूल की खुशबू जैसे ही शहंशाह की नाक में जाएगी, शहंशाह असल हालत में आ जाएंगे, बूढ़े वजीर आजम ने कहा। और उमर यार ने सर हिला दिया। फिर वह मलका से इजाजत लेकर दरबार से बाहर आया और अपना घोड़ा लेकर वादिये आप की तरफ चल पड़ा। वह इस बात पर दिल ही दिल में बेहद खुश हो रहा था कि इस जादूगर के खात्मे के साथ इसके 2 मकसद पूरे हो जाएंगे। एक तो वह सरदार अमीर हमजा की मदद के लिए मलका गार्सिया से फौज हासिल करने में कामयाब हो जाएगा और इस तरह सरदार अमीर हमजा वादे के मुताबिक इसे इनाम में बहुत बड़ा खजाना देगा, और दूसरा वह मुंह मांगे इनाम के तौर पर मलका गार्सिया का सारा खजाना मांग लेगा। यह भी हो सकता है कि इस जालिम जादूगर के पास भी कोई खजाना मौजूद हो, इसीलिए वह खुश खुश घोड़ा दुराताज आप की तरफ बढ़ा जा रहा था। फिर 1 हफ्ते तक सफर करने के बाद वह आखिरकार वादी आप में पहुंच गया। इस वादी की जमीन इस तरह की थी जैसे पानी की लहरें हो, लेकिन थी वह जमीन ही। इसके गिर्द इंतहा ऊंची पहाड़ियां थी और वाकई एक बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी के ऊपर उसे नीले रंग का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत महल नजर आने लगा। इस महल को देखकर ही यह एहसास होता था कि यह महल हवा में बनाया गया है। पानी की लहरों वाली वादी में घूमते हुए उमरो यार इस मीनार को तलाश कर रहा था जिससे इस महल का रास्ता जाता था। इधर उधर घूमते फिरते इसे वह मीनार नजर आ ही गया। यह नीले रंग का मीनार था जो वादी आप से इस महल तक चला गया था और उसमें जाता टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। अभी उमर यार इसी रास्ते को देख ही रहा था कि अचानक एक तरफ से भेड़िए की खौफनाक आवाज सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे कोई खौफनाक भूखा भेड़िया चीख रहा हो। उमर यार ने आवाज सुनकर अभी फैसला भी ना किया था कि यकलक एक बहुत बड़े भेड़िए ने एक चट्टान के पीछे से निकलकर उमरू पर हमला कर दिया। वह कांप की तरह उड़ता हुआ उमरू यार से आ टकराया और उसका जोरदार धक्का लगने से उमरू यार पुत के बल जमीन पर गिरा और वह खौफनाक भेड़िया अपने बड़े बड़े और खौफनाक दांत निकालकर इसको खाने के लिए इस पर चढ़ गया। अरे अरे, मैं तो नागानंद का दोस्त हूँ,
उमरू-यार ने बेख्तियार चीखते हुए कहा और उसकी बात सुनते ही वह खौफनाक भेड़िया उछलकर एक तरफ हट गया और फिर इसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर अजीब सी आवाज में चीखना शुरू कर दिया, जैसे वह नाकान जादूगर से पूछ रहा हो कि क्या वाकई उमरू-यार सच का कह रहा है। उमरू-यार भेड़िए के हटते ही तेजी से उठकर खड़ा हो गया। इसने तो यह बात भेड़िए के फौरी हमले से बचने के लिए की थी और वह अपने मकसद में कामयाब हो गया था। चुनाचा उठते ही इसने बिजली किसी तेजी से जंबल में से खंजर सुलेमानी निकाला और फिर इससे पहले के भेड़िया संभलता उमरू-यार ने इंतहा तेजी से खंजर भेड़िए की गर्दन में मार दिया। दूसरे लम्हे भेड़िया खौफनाक अंदाज में चीखता हुआ नीचे गिरा और उसके जिस्म में आग लग गई और फिर देखते ही देखते वह जलकर राख हो गया। उमरू-यार समझ गया कि यह जादू का भेड़िया है, इसीलिए इसका यह हशर हुआ है। लेकिन भेड़िए के जलकर राख होते ही एक तरफ से जोर से कड़ाके की आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे एक खौफनाक शेर एक चट्टान के पीछे से निकल आया। यह इतना बड़ा और खौफनाक शेर था कि इसे देखते ही उमर-यार का जिस्म खौफ से कांपने लगा, लेकिन उमर-यार ने फौरन ही अपने आप को संभाला और फिर जल्दी से अपनी जंबल में से चादर सुलेमानी निकालकर ओढ़ ली। चादर सुलेमानी ओढ़ते ही वह शेर की नजरों से गायब हो गया और इस पर हमला करने के लिए भागता हुआ शेर यकलक ठिठक कर रुक गया और हैरत से इधर-उधर देखने लगा। उमरू-यार चादर सुलेमानी और ही दौड़ता हुआ इस मीनार की तरफ बढ़ गया। भेड़िए के मरते ही इस मीनार में दरवाजा नमूद हो गया था। चुनांचे उमरू-यार इस दरवाजे से गुजरकर बेतहाशा इस रास्ते पर दौड़ता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। अब इससे नीचे से शेर की धाड़ की आवाजों के साथ-साथ और बहुत सी बलाओं के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। यह सारी बलाएं शायद इसे वही वादिया में तलाश करती फिर रही थी, लेकिन उमर-यार इनकी नजरों से छुपा हुआ इस रास्ते पर दौड़ता हुआ ऊपर चढ़ता जा रहा था। लेकिन यह रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए उमरू-यार दौड़ते दौड़ते थक गया तो उसकी रफ्तार आहिस्ता हो गई, लेकिन वह बहरहाल चलता रहा क्योंकि वह जल्द से जल्द महल में पहुंचना चाहता था। लेकिन रास्ता था कि शैतान की आंत की तरह लंबा ही होता जा रहा था। उमरू-यार मुसलसल चलते चलते आखिरकार बुरी तरह थक गया तो उसने आराम करने का सोचा और फिर वह एक मोड़ पर पत्थर से पुश्तैनी चादर सुलेमानी अपने जिस्म से अलहदा ना की, बल्कि वह उसे पूरी तरह ओढ़ी से वहां बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इसने ऊपर से दो खौफनाक देवनमा आदमियों को हाथ में तलवारें उठाए नीचे आते देखा। इन आदमियों की शक्ल इंतहा खौफनाक थी, लेकिन उमरू-यार ने महसूस कर लिया था कि चादर सुलेमानी की वजह से वह इन्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद इसने खौफ से अपने जिस्म को सुकेर लिया क्योंकि यह दोनों आदमी इंतहा खौफनाक अंदाज में दौड़ते हुए आ रहे थे
और फिर जैसे ही इनमें से एक इसके करीब आया, उमरू यार ने जल्दी से लात सीधी कर दी और वह दौड़ता हुआ आदमी इसकी टांग से टकराकर उछला और फिर बुरी तरह चीखता हुआ कलाबाजियां खाकर नीचे गिरता चला गया। दूसरा जो इसके पीछे था, इसका भी यही हशर हुआ और दोनों की चीखें नीचे गहराई तक जाती हुई सुनाई देती रही और फिर खामोशी छा गई। मुरियार समझ गया कि अचानक नीचे गिरने की वजह से वह मर चुके हैं। इसने कुछ आराम भी कर लिया था, इसीलिए वह जल्दी से उठा और एक बार फिर ऊपर चढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद वह उस जगह पर पहुंच गया जहां महल का बहुत बड़ा फाटक नजर आ रहा था। फाटक बंद था और उसके बाहर इन दो आदमियों जैसा खौफनाक शक्ल वाला आदमी हाथ में तलवार उठाए खड़ा था। उमरू यार समझ गया कि वह दोनों भी इसकी तरह महल के दरबान थे। उमरू यार ने जल्दी से जंबल में हाथ डालकर खंजर सुलेमानी निकाला और फिर बिजली किसी तेजी से चपट कर इसने खंजर इस आदमी के सीने में उतार दिया। ईसा आदमी के हलक से जोरदार चीख निकली और वह नीचे गिरकर चंद लम्हे तड़पता रहा, फिर साख हो गया। उमरो यार ने जल्दी से इसके सीने से खंजर वापस खींचा। खंजर वापस खींचने की वजह से खून का फवारा सा इस आदमी के सीने से निकला और इस खून की छींटे जैसे ही फाटक पर पड़ी, फाटक खुद बखुदा खुलता चला गया और उमर यार दौड़कर इस फाटक को पार करके महल के अंदर दाखिल हो गया। यह बहुत बड़ा महल था, इसमें सैकड़ों की तादाद में तलवारें उठाए मुहाफिज जगह जगह मौजूद थे। एक तरफ बड़े बड़े लोहे के बने हुए पिंजर की एक तवील की तार थी जिसके अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे बरे हुए थे और वह सब बच्चे रो रहे थे, चीख रहे थे और उमरू यार इन्हें देखते ही समझ गया कि यह सारे बच्चे इस जालिम जादूगर ने खाने के लिए इकट्ठे कर रखे हैं। इन बच्चों को देखकर उमरू यार को इस जालिम जादूगर पर और ज्यादा गुस्सा आया और इसने फैसला कर लिया कि वह जरूर इस जालिम जादूगर का खात्मा कर देगा। लेकिन अब मसला यह था कि इतने बड़े महल में वह इस जालिम जादूगर को कैसे तलाश करता। अभी वह खड़ा यह बात सोच ही रहा था कि अचानक एक जोरदार कड़का सा हुआ और दूसरे लम्हे वहां एक लंबा तंगा देओ जैसे जिस्म वाला आदमी नमूद हो गया। इस आदमी ने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था, इसकी शक्ल बेहद खौफनाक थी। इसने अपने गले में इंसानी बच्चों की खोपड़ों का हार पहना हुआ था। इसके नमूद होते ही वहां मौजूद सारे मुहाफिज इसके सामने सजदे में गिर गए और पिंजर में बंद छोटे छोटे बच्चे खौफ के मारे बुरी तरह चीखने लगे। उमरू यार समझ गया कि यह वही जालिम गान जादूगर है। हमारे महल में कोई आदम जात दाखिल हुआ है, हम में इसकी खुशबू आ रही है लेकिन वह हमें नजर नहीं आ रहा। नकानोगर ने जोर से चीखते हुए और साथ ही इसने दोनों हाथ फजा में उठाए और फिर इन्हें जोर से झटक दिया। दूसरे लम्हे वहां इस कदर तेज हवा चली कि उमरू यार की चादर इसके जिस्म से हट गई
और उमरू यार जाहिर हो गया। उमरू यार ने जब महसूस किया कि अगर इसने चादर को फौरन जंबल में ना डाला तो यह उड़कर इसके हाथ से निकल जाएगी, उसने फौरन ही इसे लपेटकर जंबल में डाल दिया। उमरू यार के जाहिर होते ही सारे मुहाफिज तलवारें लेकर इसकी तरफ दौड़ पड़े। ठहरो ठहरो, रुक जाओ, मैं दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। उमर यार ने फौरन चीखते हुए कहा, रुक जाओ, मैं खुद इस बूढ़े मच्छर से बात करता हूँ। न कान जादूगर ने चीख कर कहा और सारे मुहाफिज रुक गए। कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुँच गए, और यह तुम्हारे पास कैसी चादर है जिससे तुम नजरों से गायब हो जाते हो? नाका जादूगर ने चीखते हुए उमरू यार से मुखातिब होकर कहा, दुनिया के सबसे बड़े जादूगर नाका जादूगर की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मैं जादूगरों का दोस्त हूँ और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े जादूगर की खिदमत में तोहफा पेश करूं। उमर यार ने फौरन ही यारी से काम लेते हुए कहा, ओ तोहफा, कौन सा तोहफा? नकानोगर ने चौंकर पूछा। मेरे पास एक दवा है नकानोगर, अगर तुम इस दवा को खा लो तो तुम्हें इंसानी गोश्त और ज्यादा मजेदार लगने लग जाएगा। उमरू यार ने फौरन ही जवाब दिया, क्योंकि इसे पता लग गया था कि इस जादूगर की कमजोरी इंसानी गोश्त है, इसीलिए इसने यह बात की थी। अच्छा, कहाँ है वो दवा? लाओ। वाकई अब इंसानी गोश्त हमें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो हम बच्चों को खाते हैं, नाकान जादूगर ने कहा। और उमरू यार ने जल्दी से जंबल में हाथ डाला और एक शीशी निकालकर बड़े मौतबाना अंदाज में नकानोगर की तरफ बढ़ा दी। नाका जादूगर ने इसके हाथ से शीशी ली और उसका ढक्कन खोला और फिर इसमें से मौजूद दवा अपने हलक में अंडेल ली और खाली शीशी एक तरफ फेंक दी। हाँ हाँ हाँ, अब हम इस दवा का तजुर्बा तुम पर ही करेंगे। अगर तुम्हारा बूढ़ा गोश्त हमें लजीज लगा तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा तोहफा अच्छा है। नाकान जादूगर ने बड़े तंजिया अंदाज में कका लगाते हुए कहा, जरूर जरूर, मैं बड़े फखर से अपना गोश्त पेश करूंगा, लेकिन नाकान जादूगर को मालूम होना चाहिए कि इस दवा के खाने के बाद गान जादूगर का सारा जादू खत्म होने वाला है। अभी चंद लम्हों में उमर यार ने बड़े तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, और फिर वही हुआ। चंद लम्हे हो बाद यक लक धमाका सा हुआ और महल में मौजूद तमाम मुहाफिज बुरी तरह चीखते हुए जमीन पर गिरे और गायब होने लग गए। गान जादूगर यह देखकर गुस्से से चीखता हुआ उमरू यार की तरफ बढ़ा। इसने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन उमरू यार जानता था कि यह अहमक जादूगर अब जादूगर नहीं रहा, क्योंकि इस दवा की यही खासियत थी, इसके खाते ही तमाम जादू कुछ देर के लिए खत्म हो जाता था। उमर यार जानता था कि यह बहुत ताकतवर जादूगर है और उसके पास बेशुमार मुहाफिज है, इसीलिए इसका मुकाबला वह किसी तौर नहीं कर सकता था। इसीलिए इसने अपनी अहियारी से इसकी इंसानी गोश्त खाने वाली कमजोरी को इस्तेमाल करते हुए
इसे यह दवा खिला दी। चुनाचा जैसे ही इसका जादू खत्म हुआ, उमर यार ने जल्दी में से खंजर सुलेमानी निकाला और फिर पूरी कुव्वत से जादूगर के सीने में मार दिया। जादूगर बुरी तरह सीखता हुआ नीचे गिरा और फिर चंद लम्हे तड़पने के बाद मर गया। इसके जिस्म में आग लग गई थी और वह जलकर राख हो गया। मेरा नाम गान जादूगर था। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर था। मुझे यारी से दवा खिलाकर मारा गया। काश मैं यह दवा ना खाता। एक आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही जादूगर की राख तक गायब हो गई और सारे मुहाफिज भी गायब हो गए। उमर यार खुशी से नाचता हुआ आगे बढ़ा। इसने सबसे पहले तो इन पिंजर के दरवाजे खोलकर इन बच्चों को बाहर निकाला जो जादूगर के मरने की वजह से बेहद खुश हो रहे थे। फिर उमरू यार आगे बढ़ा। इसने बाग में 7 रंग के फूल को तलाश करके तोड़ा और उसने अपनी जंबल में डाला और सारे में घूमने लगा। इसे एक तहखाने में रखा हुआ खजाना भी मिल गया जो इसने अपनी जबील में डाला और फिर बच्चों को साथ लेकर वह इस रास्ते से होता हुआ वापस वादी आप में आ गया। बच्चे चूंकि तादाद में काफी थे इसीलिए वह इनके साथ चलता हुआ वादी आप के नजदीक शहर में आया जहां से इसने बहुत से घोड़े खरीदे। बच्चों को उन पर सवार किया और वह उन्हें साथ लेकर मंजिलें मारता हुआ वापस गार्सिया के महल में पहुंच गया। जब मलका गार्सिया को पता चला कि उमरू यार इस जालिम जादूगर का खात्मा करके आया है तो वह बेहद खुश हुई। इसने फौरन दरबार लगाया और फिर सारे दरबार के सामने उमरू यार ने जंबल में से फूल निकालकर शहंशाह की नाक से लगा दिया। दूसरे लम्हे शहंशाह सल हालत में आ गया और फिर मलका के हुक्म पर पूरे मुल्क में जश्न मनाने का ऐलान हुआ। मलका ने सारे बच्चों को अपने सिपाहियों के साथ इनके घरों तक पहुंचाने का हुक्म दे दिया और उमरू यार से कहा कि वह अपना इनाम मांगे। उमर यार ने इसका सारा खजाना इनाम में मांग लिया जो मलका ने फौरन दे दिया। बल्कि शहंशाह ठीक होने की खुशी में गार्सिया के लोगों ने भी उमर यार को बेपना इनाम दिया और फिर मलका ने अपनी फौज उमरू यार के साथ भेज दी ताकि वह सरदार अमीर हम की फौज की मदद कर सके। इस तरह उमरू यार कामयाब वापस लौटा। सरदार अमीर हमजा भी उमरू यार की बहादुरी पर बेहद खुश हुआ। इसने इसे बहुत सारा इनाम दिया और उमरू यार को इतना ज्यादा इनाम मिल गया कि उमरू यार बे-इख्तियार खुशी से नाचने लगा। इसने जालिम जादूगर का भी खात्मा कर दिया और बेपना इनाम भी हासिल कर लिया। वाकई इसे दोहरी खुशी मिली।